मेरा नाम रामा जी है। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं गोंडा जिला से हूँ। मैं संगठन में गोंडा क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव भी हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए हैं, आपके संगठन के लोग? नहीं, अभी पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं है। एक्चुअल में यहाँ जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है क्रमिक अनशन का कार्यक्रम, हाँ हाँ। जिसमें से लगभग पर डे जो है 6 जोन के लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। अच्छा। और 24-24 घंटे के शिफ्ट में सभी लोग जो है क्रमिक अनशन के कार्यक्रम पे बैठ रहे हैं। हाँ हाँ। तो हमारे जैसे आज और कल गोंडा जोन के साथ साथ में मुरादाबाद हैं, कानपुर क्षेत्र हैं, वाराणसी क्षेत्र हैं। ये सभी लोग जो है परीक्षा परियोजना है, इन सारे जगह के लोग जो हैं आज आकर के यहाँ पे अनशन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। ये शिफ्ट कल 24 घंटे के बाद में हमारे कुछ लोग आज बैठे हैं, कल 24 घंटे के बाद में कल वो रोटेशन। आप लोग जो आते हैं उसमें रोटेशन जो आप लोग का हो रहा है, तो उसमें आप लोग की क्या छुट्टी लग रही है या आप कैसे आ रहे हैं? मतलब काम का कुछ लॉस नहीं हो रहा है आप लोग का? नहीं, एक्चुअल में हमारे काम का लॉस क्या, ये चीज़ें जब हम लोग आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम लोग क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो इससे हडल्स तो क्रिएट हो ही रहे होंगे। हमारी मानसा नहीं है, बट हमारी भी कोई तकलीफ़ें हैं। अगर हमारी मांगे चल रही है। आपकी बात समझ गए। हम लोग आपकी मांगों पे बात कर रहे थे। तो पिछली जो मांग थी वो साइट स्टोर को लेकर थी। अब अगली जो मांग मैं 9th पॉइंट की बात जो कर रहा हूँ, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई विद्युत थानों एवं प्रवर्तन दल को ये चोरी वाली जो बात करेगी, क्या बिजली चोरी से क्या पॉइंट है, थोड़ा बताएं हमें 9th वाला। एक्चुअल में ये जब सरकार आई थी तो उस समय में एक अच्छी इनिशिएटिव यह आई थी कि हमारा एक थाना अलग होगा जिसमें विद्युत चोरी संबंधित जो भी प्रकरण होंगे उसके लिए वो थाना डेडिकेटली वो काम करेगा। अच्छा। परंतु व्यवहारिकता में उस थाने के साथ हम थाने का क्षेत्र कितना रहेगा, मतलब सरकार ने क्या बताया? जनपद है, हर एक जनपद लेवल पे एक जनपद लेवल पे। परंतु व्यवहारिक बनना था वो बने भी हैं, लेकिन उसके फंक्शनिंग में कुछ इशूज आ रहे हैं। उस चीज़ को क्लियर करना ये प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हो सकता है थाने के पास उतनी मैन पावर नहीं है कि हर एक केस को वो क्वेरी कर सके। अभी की स्थिति में हम लोग कोई भी FIR कराते हैं तो उसकी विवेचना में 6-6 महीना साल भर हो जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। तो इमीडिएट इफेक्ट नहीं हो पाता, जिसका बहुत प्रभावशील नहीं होता है। थाने का कार्य समय भी 10 से 5 है और क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जो 5, 6, 7 बजे तक काम कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में जो मुख्यालय से जो है 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, इवन कि 60-60 किलोमीटर गांव में ऐसे उपकेंद्र हैं जो दूर है। वहाँ के अवर अभियंता अगर काम कर रहे हैं और किसी चोरी के प्रकरण को लेकर के अगर थाने में FIR दर्ज कराने आए तो उन्हें इतना किलोमीटर डिस्टेंस आकर के तय करना हो और पता चले कि 5 बजे थाना बंद हो जाएगा। और ये नियम है कि विद्युत चोरी के प्रकरण में 24 घंटे के अंदर में FIR लॉन्च हो जाना चाहिए। तो ये सब कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं जिसको दूर किए जाने की भी हमारी मांग है। अच्छा, ठीक है। आपने ये विद्युत चोरी की बात करी, तो अभी कैसे हो रहा है? जैसे मान लीजिए ये सब विसंगतियां हैं, कहीं मान लीजिए आपके गोंडा इलाके में पता चलता है कि भाई कोई बिजली चोरी कर रहा है, तो क्या स्टेप लेते हैं फिर आप? अगला स्टेप क्या होता है? बट उस चीज़ें में नहीं हो पाती है ना, जैसे कुछ चीज़ें नियमबद्ध तरीके से भी होती है। सबका राइट्स, रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। मान लीजिए इतने, तो स्वाभाविक सी बात है कि उतना प्रभावी तौर पे चोरी के प्रकरणों में कार्रवाई नहीं हो पाती है। हाँ, ठीक है। अगला पॉइंट आपका ERP को लेकर है। मैं थोड़ा सा जानता हूँ कि ERP कुछ आपके उसमें लागू किया गया है, कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम करे गए हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं ERP में? ERP सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए था। एक्चुअल में ERP सिस्टम का हम लोग कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन ने इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसके सुझाव बिंदु भी प्रबंधन को सुझाया गया था, परंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और चूंकि इसका जो निर्माण किया गया है, जो हमारा फंक्शनिंग कर रहा है ERP सिस्टम में जो डेवलपिंग किया गया है मॉड्यूल का, वो मॉड्यूल कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके कारण अधिकतर टाइम वेस्टेड हो जाती है। और ERP सिस्टम पे काम करने के लिए प्रत्येक उपकेंद्र पर विंडो 10 सपोर्ट के साथ साथ सिस्टम अवेलेबिलिटी के साथ साथ में हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी पे ये सिस्टम काम करता है। अभी आप लोग के क्या वहाँ पे सिस्टम है जहाँ पे आपके ऑफिसेज हैं? मैं वही बात बता रहा था आपको कि ERP सिस्टम पे काम करने के लिए ये सब चाहिए, लेकिन है 10 सपोर्ट सिस्टम और हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। इसमें अगर स्पीड नहीं है तो इसका कनेक्शन लूज हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण आपका एक काम करने में अधिक टाइम व्यतीत हो जाते हैं। और सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को जो है कहीं दूसरे माध्यम से कार्य कराना पड़ रहा है, जिसके कारण भी हमारा व्यक्तिगत समय और पारिवारिक समय भी नष्ट हो रहे हैं और टाइमली काम भी पूरा नहीं हो पाता है, जिससे कि कारण जो है विभाग की छवि भी जनता के बीच में जो है खराब होती है। अगला पॉइंट आपने कुछ ये जल विद्युत निगम के लिमिटेड कुछ बताया है, क्या है ये? क्या लिखा है? ये जल विद्युत निगम हमारी जो जल विद्युत की परियोजनाएं हैं, अब चूँकि उसके ऑब्सोलीट सी हो गए हैं, उसके उत्पादन क्षमता भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें एम्प्लॉय भी सीमित मात्रा में है। तो हम लोगों की ये मांग है कि जल विद्युत जो अलग एक तरीके से
विभाग बना हुआ है या उनका मैनेजमेंट एक अलग है, उसका मर्जर जो है हमारे उत्पादन निगम में कर दिया जाए। उससे क्या फ़ायदा होगा आप लोग को? उससे एम्प्लॉय की भी सिक्योरिटी हो जाएगी, उनके जॉब्स की भी, क्योंकि आजकल जल विद्युत की परियोजनाएं बहुत सीमित मात्रा में उत्पादन कर रही है और अलग से अगर इस्टेब्लिशमेंट उसका कर रहे हैं तो इसमें प्रबंधन का एक्स्ट्रा खर्च ही हो रहा है। अच्छा, उससे अगर मर्जर हो जाएगा तो हम एक ही प्रबंधन के बीच में काम करेंगे, तो ये हमारे विभाग हित में भी है, प्लस ये जो हमारे वहाँ पे एम्प्लॉय हैं उनके हित में भी है, दोनों। एक्चुअल में बिजली अभी भी जो जल से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो है, उसका एक अलग है, उसकी मर्जर की बात कर रहे हैं जो हमारा ही एक अंग है।